नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो रेलवे टेक्नीशियन के लिए फॉर्म री ओपन हुए हैं, कौन कौन विद्यार्थी नए फॉर्म भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन कौन चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कैसे करना है, उन सभी को लेके मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। और मैं क्या, सवालों के जवाब तो रेलवे ने खुद ने भी दिए हैं, लेकिन मैं आपको ये एक्सप्लेन करके समझा दूंगा कि क्या प्रश्न है और उसका उत्तर क्या है, क्योंकि जितने भी आपके सवाल हैं वो रेलवे ने नोट कर लिए हैं कमेंट सेक्शन में जाके देख के, और फिर इसके सभी के उत्तर लिख दिए हैं। और मैं आपको इसको डिटेल में समझा दूंगा ताकि किसी भी बच्चे को इस वीडियो के बाद में फॉर्म का मॉडिफिकेशन और या फिर नया फॉर्म किसको भरना है, किसके पैसे कटेंगे, किसके नहीं लगेंगे, क्या क्या चेंज करना है, इससे संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ये वीडियो पूरा उसी के लिए है। और इसके अलावा सेफ जोन पोस्ट प्रेफरेंस उसका वीडियो 11 बजे लाइव आ जाएगा। और देखो कि फॉर्म आज भरने शुरू हो गए। आज है 2 अक्टूबर बुधवार, सुबह में वीडियो बना रहा हूं और आज ही फॉर्म भरने शुरू हैं। अब मैं आपको A to Z चीजों के बारे में जानकर देता हूं। आपको पता होगा रेलवे टेक्नीशियन के अंदर पहले पदों की संख्या में अब इजाफा हो गया, भर्ती में पदों की संख्या बढ़ी है, इसलिए उन्होंने फॉर्म रीओपन किए हैं और मॉडिफिकेशन भी किया है। तो मॉडिफिकेशन और रीओपन दोनों ऑप्शन आपको अवेलेबल करा दिए। कौन मॉडिफाई करेगा, कौन फॉर्म नया भरेगा, क्या मामला होगा, पूरा देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, दिनांक 27 सितंबर 2024 के शुद्धि पत्र अनुबंध संख्या 2 में दिए गए विवरण के अनुसार मौजूदा उम्मीदवारों और नए उम्मीदवारों के लिए CN 2024 में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की विंडो अवधि आरंभिक तारीख क्या है। देखो पहला सवाल सिंपल है, कह रहा भाई जो पहले फॉर्म भर चुके हैं और जो न्यू भरेंगे और जिन्होंने पहला भर चुके हैं, दोनों के लिए ये जो आवेदन अप्लाई करने की तारीख क्या है। तो इन्होंने आंसर दिया, तारीख है 2 अक्टूबर 2024, यानी आज रात को 12 बजे शुरू हो गया है और ये 16 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, ये दोनों सवाल एक है, कहां से कहां तक, 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर, कितने दिन दिए गए हैं, 15 दिन। सर 15 दिन के बाद में कुछ नहीं है, फिर पछताए कुछ होता नहीं, जब चिड़िया चुग गई खेत। टाइम से देख लेना, मॉडिफिकेशन भी टाइम से करना है और जो नया फॉर्म एलिजिबल है वो भी टाइम से ही भरना है। दूसरा सवाल भी हो गया। अब आते हैं सीधा तीसरे सवाल पर, क्या आवेदन शुल्क भुगतान कर चुके उम्मीदवारों को फिर से आवेदन, ये देखो गड़बड़, हिंदी गड़बड़, आवेदन शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता है, तो उत्तर है नहीं। मैं आपको समझा देता हूं। जिन विद्यार्थियों ने पहले टेक्नीशियन का फॉर्म भरा था, उनकी उन्होंने 500 रुपए 250 रुपए जो भी फीस थी, उन्होंने फीस सबमिट कर दी है, फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, तो क्या उन्हें वापस मॉडिफिकेशन करने के लिए क्या उनको फीस जमा करानी पड़ेगी? उत्तर है नहीं, क्योंकि आपने फीस पहले जमा करा दी है, वही फॉर्म है, ये फॉर्म रीओपन किए गए हैं। तो जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था और फीस कट गई है, उनको वापस फीस जमा नहीं करानी है। लेकिन जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था और उन्होंने बाकी तो फॉर्म भर दिया, फीस नहीं कटी है, तो वो भले ही पहले भरो, फीस नहीं कटी है, उनको फीस जमा करानी पड़ेगी। फीस एक बार लगती है, 2 बार नहीं लगती। तो जिन्होंने फीस जमा करा रखी है उनको केवल मॉडिफिकेशन ही करना है। तो बताओ मॉडिफिकेशन करने वाला क्या क्या मॉडिफाई कर सकता है? RRB जोन मॉडिफाई कर सकता है, बिल्कुल जी। आप चाहें तो अहमदाबाद, सिकंदराबाद, मुंबई, चेन्नई, बिलासपुर में से कोई चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। दूसरा, फोटोग्राफ और साइन, बिल्कुल, जिसका कई बार फोटोग्राफ और साइन के कारण फॉर्म रिजेक्ट हो गया, उनको भी वापस मौका मिल गया, फोटो और साइन आप चेंज कर सकते हैं। तीसरा, सर मैंने जब फॉर्म भरा था ना, तब तो मैं 10+2 ही था, अब मैंने ITI कर ली, तो क्या उसमें एडिट कर सकता हूं? बिल्कुल एडिट कर सकते हो। क्या इसका पैसा लगेगा? बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा इसका, आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन एडिट कर सकते हो। और दूसरा, आप पोस्ट प्रेफरेंस, पहले तो 1 से 18 तक कैटेगरियां थी, जिनमें एक तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए थी, 2 से 18 टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में थी। अब है टोटल 2 से लेकर 40 तक, यानी 19 से 40 तक 22 कैटेगरी नई ऐड हुई है, उनको भी पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार भर सकते हैं। बात ठीक है? तो जिन्होंने पहले फीस कट चुकी है, अब उनकी नई फीस नहीं लगेगी। ये बात क्लियर? अगला सवाल, क्या मौजूदा भुगतान कर चुके उम्मीदवार RRB को बदलना और सभी अनुसूचित श्रेणियों 2 से 40 तक के लिए पदों
पद प्राथमिक को जोड़ और संशोधित कर सकते हैं, मैंने अभी अभी समझाया था। मौजूदा भुगतान कर चुके हैं यानी जो पहले फॉर्म भर चुके हैं वो आरआरबी को बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, हाँ है। फोटोग्राफ बदल सकते हैं, हाँ है। पद की प्राथमिकता यानी पोस्ट प्रीफरेंस को जोड़ सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, हाँ है। ऊपर नीचे क्रम कर सकते हैं, हाँ है। इन सभी के लिए हाँ है जो मैंने अभी बता दिया था। क्या मौजूदा भुगतान वाले उम्मीदवारों को सभी क्षेत्रों के लिए एक्सेस कर सकते हैं? अच्छा, ये बात ध्यान से देखो भाई। क्या मौजूदा भुगतान वाले उम्मीदवारों को सभी क्षेत्रों के लिए एक्सेस कर सकते हैं? सभी क्षेत्र को एक्सेस कर सकते हैं क्या? सभी क्षेत्र के अंदर क्या क्या है? सभी क्षेत्र के हैं कि आप तो कैटेगरी नंबर 2 से 40 तक एक्सेस कर सकते हो, शैक्षणिक योग्यता एक्सेस कर सकते हो, फोटोग्राफ और साइन है जो पुण्य अपलोड कर सकते हो, आरआरबी में पद कर सकते हो, पद की प्राथमिकता को ही एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जानकारी एक्सेस नहीं कर सकते। मैं मेरा नाम है सर नेम जोड़ता हूं, उन्होंने कहा नहीं जोड़ने दूंगा, इन्होंने मना कर दिया कि नाम है सर नेम जोड़ना, नहीं जोड़ा पहले, नहीं जोड़ा अब जोड़ना है तो नहीं जोड़ने दूंगा। तो ये कि सर क्या मैं अब फॉर्म रीओपन हो गया है तो इसके अंतर्गत मैं मेरा ओबीसी का सर्टिफिकेट बदल सकता हूं क्या? अभी नहीं बदल सकते। ये मौजूदा वाले के अंदर ऑप्शन नहीं देता है कि भाई आप सर्टिफिकेट को बदलें। ये इन्होंने ऑप्शन दिए 4 हैं। एक तो आरआरबी जोन बदल सकते हैं, क्या बदल सकते हैं? आरआरबी जोन। दूसरा आप पोस्ट प्रीफरेंस बदल सकते हैं, फोटो एंड सिग्नेचर बदल सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता बदल सकते हैं। इसके अलावा एक्सेस रहेगा तो मैं अगले वीडियो में फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो उसमें और बता दूंगा जिनका भी और कोई सवाल रह जाएगा। क्या मौजूदा उम्मीदवार नया आवेदन प्रस्तुत कर सके? क्यों? मौजूदा ने जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया है वापस नया फॉर्म भरने की कहां जरूरत पड़ी है? नया आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं नहीं, वे नया आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए क्योंकि CEN 02/2024 के पैरा संख्या 1.5 में लिखा हुआ है कि एक से अधिक आवेदन समरूप होगा और एकाधिक आवेदनों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। एक से अधिक आवेदन समान प्रकार के आ जाएंगे तो अस्वीकार कर दिए जाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो फॉर्म जो भरा उसी को मॉडिफाई करो, नया फॉर्म मत भरो। विस्तृत जानकारी के लिए जो 27 नवंबर को महत्वपूर्ण सूचना है, पैरा 3 को भी देख सकते, वो मैंने आपको बता दिया ऐसा इसके बारे में। अगला, क्या नए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और उनकी शर्तें क्या है? क्या पूछा है? नए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और उनकी शर्तें क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नए आवेदन कौन? जो पहले ITI किए हुए हैं लेकिन फॉर्म भरने से वंचित रह गए, जो 10+2 किए हुए हैं फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं, और या फिर जिनकी ITI अब हुई है, अभी रिजल्ट आया था थोड़े दिन पहले जिसमें बहुत सारे बच्चों की ITI हुई है, वो फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए तो नए आवेदन कर सकते हैं। तो उसकी शर्तें क्या है? नए उम्मीदवार आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी 27 तारीख वाले में दी गई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं जानकारी है क्या। जानकारी है न्यू कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इसको फीस लगेगी, और आपको यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आपको एप्लीकेशन आरआरबी अप्लाई पर कोई फॉर्म नहीं भरा है तो आपको एक सिंपल काम करना है। आरआरबी की वेबसाइट में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप के अंदर आपकी एज क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, और आप फॉर्म भर सकते हैं निश्चित रूप से। ठीक है, तो फॉर्म नए अप्लाई किए जाएंगे और आप पूरे पोस्टों के लिए भर सकते हैं। जिस आरआरबी में चाहिए उस आरआरबी में भर सकते हैं। नए फॉर्म ओपन हो गए हैं एकदम फ्रेश, जीरो से। जिन्होंने बिल्कुल नहीं भरा वो पूरा फॉर्म भर सकता है। ठीक है जी। शैक्षणिक योग्यता के लिए महत्वपूर्ण तारीख क्या है? हाँ, शैक्षणिक योग्यता के लिए महत्वपूर्ण तारीख होती है फॉर्म भरने की आखिरी तारीख। क्या वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनका परिणाम 16 अक्टूबर 2024 के बाद आने की उम्मीद है? ना, 16 अक्टूबर से पहले, जैसे अभी आज 2 अक्टूबर है, जिनका रिजल्ट आ चुका है, ITI कर चुके हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। 16 अक्टूबर तक जो इनका रिजल्ट आ जाएगा वो फॉर्म भर सकते हैं। क्या रिजल्ट पेंडिंग है वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ध्यान रखें। इसमें उम्मीदवारों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर तक, अब या उससे पहले अपनी शैक्षणिक और तकनीक योग्यता प्राप्त करनी होगी। निर्धारित शैक्षिक या तकनीक योग्यता के अंतिम परिणाम ही कि प्रत्यक्ष कर उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं, प्रत्यक्ष वाला नहीं है। जिनकी ITI कंप्लीट हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, वही फॉर्म भर सकते हैं। जिनका रिजल्ट आना बाकी है वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अगला है तकनीशियन ग्रेड 3
तकनीशियन ग्रेड 3 के विभिन्न पदों के लिए पद के मानदंड अर्थात शैक्षणिक योग्यता, चिकित्सा मानक, पीडब्ल्यूबीडी पदों की उपयुक्तता क्या है, वो सेम ही पिछले विज्ञप्ति के अनुसार है। जैसे कि कुछ पदों में आपकी जो आईटी है फिटर चाहिए, कुछ में इलेक्ट्रिशियन चाहिए, कुछ में इलेक्ट्रिक मैकेनिक चाहिए। इलेक्ट्रिशियन की बहुत सारे पद हैं, फिटर के बहुत सारे पद हैं, उसी प्रकार वेल्डर के पद हैं, कारपेंटरी के पद हैं। जिन जिन पदों में अप्लाई है वहां फॉर्म भर सकते हैं। कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है, कुछ C2 है और कुछ हमारे पास C1 प्रकार के मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो अलग अलग प्रकार के मेडिकल स्टैंडर्ड है, सभी की वैकेंसी आई हुई है, तो सभी के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। अगला, मैं तकनीशियन ग्रेड 3 के पुराने और नए पदों की संशोधित रिक्तियों को कहां देख सकता हूं? हम बता तो रहे हैं, तकनीशियन ग्रेड 3 की संशोधित रिक्तियों को समुदायवार या श्रेणीवार की स्थिति के लिए कृपया 27 सितंबर 2024 के सूदी पत्र के अनुबंध संख्या 2 के अनुलग्न B2 को देखें। और वो मैंने आपको बता दिया था, फिर भी मैं आपको वापस बता दूंगा। 27 सितंबर को जो सूदी पत्र अनुबंध संख्या 2 आई थी, उसमें B2 में समुदायवार और श्रेणीवार स्थिति बता रखी है तकनीशियन ग्रेड की कि संशोधित रिक्तियां कितनी हुई, कितनी बढ़ी है। 1 से 18 तक तो वो की वही है, 19 से 40 में बढ़ी है। कहां बढ़ी है? 19 से 40 में बढ़ी है, और कहीं चेंजेस नहीं है। आयु की गणना के लिए निर्णायक तारीख क्या है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयु की गणना के लिए निर्णायक तारीख होती है 1 जुलाई 2024 के अनुसार। क्या है? 1 जुलाई 2024 के अनुसार यही रहेगी निर्णायक तारीख, इसमें कोई बदलाव नहीं है। SC, ST, OBC, EWC स्थिति का दावा करने की निर्णायक तारीख क्या है? 16 अक्टूबर 2024। ठीक है ना? आवेदन जमा करने की अवधि की अंतिम तिथि होती है हमेशा। फिजिकली हैंडीकैप्ड प्रमाण पत्र के लिए महत्वपूर्ण तारीख क्या है? 16 अक्टूबर 2024। उससे पहले अपना आवेदन विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, और इनमें भी पहले अवधि में सर्टिफिकेट बना लेना। मैं वर्तमान में सशस्त्र बलों में सेवारत हूँ, क्या भूतपूर्व सैनिक के रूप में आवेदन कर सकता हूँ? कोई फौजी है जो ऑलरेडी अभी सेवारत नहीं सशस्त्र बलों से सेवारत है, और क्या भूतपूर्व सैनिक के रूप में आवेदन कर सकता है? आप इसमें भूतपूर्व सैनिक रूप में आवेदन कर सकते हैं यदि आपको ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अवधि की समापन तारीख से 1 वर्ष के भीतर सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। अर्थात सेवा मुक्ति की तारीख 15 अक्टूबर 2025 के उससे पहले होनी चाहिए। आप अभी सर्विस करें ठीक है, लेकिन 15 अक्टूबर 2025 तक रिटायर हो जाते हैं तब आप इसमें अप्लाई कर दें। नहीं होते हैं तो फिर हम उसके आगे का मौका ये कह रहे हैं हम नहीं देंगे। संशोधन विंडो की अवधि तारीख क्या है? यदि आपने जो कुछ भी भरा है और उसमें कोई त्रुटि रह गई है तो 17 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। 17 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बात ठीक है जी? चलो, प्राय पूछे जनरल प्रश्न है जो सभी यहाँ शामिल नहीं है। मान लो कुछ भी और है तो आप आराम से RRB की वेबसाइट पे भी है, बाकी मैं आपको बता दूंगा। जितने भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन पूछ लेना। आज 11 बजे मैं लाइव आने वाला हूँ, और 11 बजे लाइव आऊंगा तो A to Z चीजें बताऊंगा, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ूंगा, एक भी पॉइंट। क्योंकि पीछे छोड़ने का मतलब है बहुत कुछ खोना, अपन कुछ भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। कंप्लीट जानकारी इसके अंतर्गत आपको हम प्रदान करने की कोशिश करेंगे कि कोई भी बात पीछे नहीं छूटे और सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाए। फिर भी कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए निसंकोच। 11 बजे ले आऊंगा तो उसका उत्तर दे दूंगा मैं आपको, क्योंकि अपने को जल्दबाजी नहीं करनी है। अपने को फॉर्म भरेंगे नवरात्रा में, है कि नहीं है? नवरात्रा शुरू होगा कल से। नवरात्र में अच्छा सा मोहर दे के फॉर्म भरेंगे और अच्छा सा मोहर से पढ़ना शुरू करेंगे। सिलेक्शन अब की बार लेना ही लेना है। तो मिलते हैं आज 11 बजे आपकी सारी जानकारियों के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।